वेद अपने देसी अंदाज में कॉन्फिडेंस से अंदर आया और कियारा से बोला, मुझे जैसे ही पता चला कि नई प्रॉब्लम है तो मैं तुरंत आ गया। कितना ऊंचा बोलते हैं मनोहर अंकल, आपकी आवाज बाहर तक आ रही है। अच्छा, आप ड्रामा बहुत अच्छा करते हो। वेद को देखते ही राघव और यशवंत के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। यशवंत मन ही मन बुदबुदाया, ये जब भी आता है धमाका ही करके जाता है, कहीं फिर से प्लान पर पानी न फेर दे। वहीं वेद के आते ही कियारा की सांस में सांस आई। जाने क्यों उसे भरोसा हो गया था कि वेद यह सिचुएशन संभाल लेगा। वेद मनोहर के पास जाकर बोला, आपका ही इंतजार था, अब आए हैं तो बैठ जाइए। अब वो क्या है ना, अभी बहुत प्रेशर मिलने वाला है आपको। मनोहर ने दांत पीसते हुए कहा, you mind you। लेकिन उसकी बात खत्म होने से पहले ही वेद ने एक फाइल टेबल पर फेंकते हुए कहा, अरे अभी तो मैंने बोलना भी शुरू नहीं किया और आपकी बोलती ही बंद हो गई। अब जरा ये भी बता दीजिए कि वेस्टर्न रीजन की सारी शेल कंपनीज को अप्रूवल किसने दिया था। कियारा ने हैरानी से वो फाइल खोली और कंटेंट पढ़ने के बाद उसने आगे मेंबर्स को फाइल पकड़ाई। अब तक बाजी मेरी रानी ने मारी है, लेकिन अब यह चेकमेट मैं करूंगा। मन ही मन सोचते हुए वेद ने फिर एक दांव फेंका। चोरी हुआ पैसा वेस्टर्न रीजन से अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है और ये सारे वेंडर्स मनोहर जी से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर मनोहर पसीना पोंछते हुए बोला, ये कोइंसिडेंस होगा, तुम इस बात को गलत तरीके से पेश कर रहे हो। वेद हंस पड़ा और बोला, अरे मनोहर जी, ये कोई लॉटरी नहीं है जो बार बार एक ही नाम पर निकले। हमारे पास बैंक रिकॉर्ड्स हैं और कॉल रिकॉर्ड्स भी, जो प्रूव करते हैं कि आप इस एम्बेजलमेंट में शामिल थे। ये शेल कंपनीज का सिर्फ नाम बदलते गए, लेकिन पैसा वहीं जाता रहा और ये ईमेल्स वेस्टर्न ऑफिस से मुंबई HQ तक हर ट्रांजैक्शन को कवर करने की प्लानिंग की गई। करप्शन सिर्फ अकाउंट्स में नहीं, उनके खून में घुस चुका है। यह सुनकर मनोहर ने चेयर पकड़ ली, उसके हाथ कांप रहे थे। वहीं सारे बोर्ड मेंबर्स इस खुलासे से हैरान थे। यशवंत ने मौके पर अपना गिरेबान साफ करते हुए कहा, मनोहर, तो तुम इस सब के पीछे थे और मुझे लगा कि कियारा। छी, तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आई डोंट बिलीव दिस। मनोहर ने घूरते हुए यशवंत की तरफ देखा। तब वेद ने कहा, ये भाई भाई का प्यार बाद में। हाँ, तो आप लोग बोल रहे थे कि कियारा मैडम यंग हैं, इसलिए उनकी लीडरशिप इमेच्योर है। मुझे तो लग रहा है ये बुजुर्ग लोग ज्यादा करप्ट हैं, बल्कि कियारा ने इतनी कम उम्र में कंपनी बहुत अच्छे से संभाली है। यह सुनकर कियारा वेद की तरफ देखने लगी। पहली बार उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके साथ खड़ा हो। वेद ने फिर पलट कर कहा, तो अब ड्रामा खत्म, एक्शन शुरू। उसने दरवाजा खोला और पुलिस अंदर आई। उन्होंने मनोहर और सुनीता को गिरफ्तार किया। मनोहर चीखता रहा, लेकिन किसी ने उसकी एक ना सुनी। मनोहर के जाने के बाद फाइनली यह मसला खत्म हुआ। तब मिस्टर गुप्ता ने गला साफ किया और बोले, कियारा रायजादा ने जिस तरीके से सब हैंडल किया है, आई थिंक शी डिजर्व्स टू रिटेन दिस पोजीशन। आप लोग क्या कहते हो? सभी बोर्ड मेंबर्स हामी भरने लगे। तभी यशवंत ने फिर से सिर उठाया। वो हार मानने वालों में से नहीं था। ये पॉसिबल नहीं है, आप सब एक बात भूल रहे हैं। MD बने रहने के लिए काबिल होने के साथ साथ एक और कंडीशन है, और वो है कियारा का मैरिड होना। यह सुनकर कियारा के चेहरे का रंग उड़ गया। वहीं वेद के चेहरे पर कनिंग स्माइल आ गई। इस बेचारे चैपड़ चाचा को पता नहीं है कि उनकी प्यारी भतीजी पहले से ही शादी कर चुकी है। अभी कियारा राज खोलेगी और लगेगा झटका। यशवंत की बात सुनकर बोर्ड मेंबर्स एक दूसरे को देखने लगे। मिस्टर गुप्ता ने घबरा कर कहा, लेकिन हम 3 दिन में कुछ एडजस्टमेंट। लेकिन एक बोर्ड मेंबर ने बात काट कर कहा, नो, कोई एडजस्टमेंट नहीं चलेगा, यह नियम है। आज अगर एक रूल तोड़ा तो कल 100 टूटेंगे। हर कोई अपनी मनमानी करेगा। या तो 3 दिन में कियारा को शादी करनी होगी, वरना यह पोजीशन किसी और को दे दी जाएगी। ये सुनकर कियारा ने कसकर मुट्ठी बांध ली और मन ही मन बोली, कैसे बताऊं कि शादी हो चुकी है और कियारा रायजादा का हस्बैंड एक डिलीवरी बॉय उर्फ असिस्टेंट वेद ही मेरा हस्बैंड है। बता दिया तो सब मुझ पर हंसेंगे, और नहीं बताती तो ये पोजीशन मेरे हाथ से जाएगी। तब वेद कियारा के एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन बोला, वैसे तो बोल डायलॉग्स बोलती हो कियारा, आज चुप क्यों? अब ये सिचुएशन तो तुम्हें ही हैंडल करनी है। बताओ सबको कि ये वेद ही तुम्हारा प्यारा पतिदेव है। तब कियारा की नजरें वेद से टकराई। फिर उसने तुरंत नजरें घुमा ली। कियारा के इशारे पर मिस्टर गुप्ता बोले, ठीक है, वी विल डिस्कस इट आफ्टर 3 days। लेट्स एंड दिस टुडे। सभी बोर्ड मेंबर्स इस बात से राजी थे। थोड़ी देर में सबके जाने के बाद कियारा ने नजर चुराते हुए वेद से कहा, मैं दादी से मिलने जा रही हूं, तुम चलोगे?
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।